बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सियासत को बहुत गहरी नज़र उनकी है उनके ऊपर, और फैसलाबाद में ये नाज़म भी रहे हैं, एमएनए भी रहे हैं, और आजकल ये ज़रा खामोश बैठे हैं। इनकी खामोशी आज तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ राना जाहिद तौसीफ़ साहब मौजूद हैं। राना साहब, अस्सलाम सर वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आज तो आपको पकड़ ही लिया ना। मैं हाजिर जी। तो क्या बात, आप खामोश क्यों हैं? आजकल सियासत में आपका वो किरदार नहीं जो पहले था। सियासत में जी आजकल जो है बड़ी सच्ची बात है, मायूसी हो रही है। जो हालात देखें इस वक्त, जो मुल्की हालात सियासतदानों ने कर दिए हैं, जी। इसमें मैं समझता हूँ हम सब जिम्मेदार हैं। और अच्छा। और बहुत ही मायूस कुन, और दुनिया आगे से आगे तरक्की कर रही है और पाकिस्तान जो है वो पीछे से पीछे आ रहा है। जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं आप पाकिस्तान की इस हालत ज़िम्मेदार का? जो है इस वक्त जो ये जो डोरें हिलाते हैं, असल ज़िम्मेदार तो इस वक्त वही हैं कि जो कभी ये हुकूमत में बैठे हैं और ये सारा जो चला रहे हैं निज़ाम, इसमें सही पॉलिसीज़ नहीं हैं। उसकी वजह से हर चीज़ रिवर्स लग गया है और हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो इसका हल क्या है? इसका हल, इसके दो तीन हल हैं। एक तो हल फौरी तौर पे इसका, अगर इलेक्शन हो जाए, जो भी हुकूमत जिसको आवाम चाहती है वो मैंडेट लेके आए और वो बैठ के जो मालियाती इदारे हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन सारों से बैठ के रीनेगोशिएट करें और करके असल हक़ाइक़ की तरफ आएँ। जितनी हमारी औकात है उसके मुताबिक हमसे वो इंस्टॉलमेंट्स लें, हमारी इंस्टॉलमेंट्स लें और हमसे मार्कअप लें। अब मार्कअप इतना बढ़ गया है क्योंकि कर्ज़ा इतना बढ़ गया है। जब तक हम कर्ज़ा का मार्कअप देते हैं तो हम वैसे ही बिल्कुल ही पाकिस्तान खाली हो जाता है। तो कर्ज़ा लिए जा रहे हैं, कर्ज़ा लिए जा रहे हैं। कर्ज़ा लेना सलूशन नहीं है, कर्ज़ा लेना इसका हल नहीं है। इसका जो हल है वो है कि हम सूद को मिनिमाइज़ करें, और जो हमारे घाटा कर रहे हैं इस वक्त, जो महकमे घाटा कर रहे हैं, वो स्टील मिल है, वो रेलवे है, जो जो भी कर रहे हैं उनको फ़ौरी तौर पे हम, PIA है, हम फ़ौरी तौर पे सोचें कि इनको हमने घाटे से कैसे निकालना है या इनको प्राइवेट कैसे करना है। इनको प्राइवेट करने से मामला हल हो हाँ जी, जाएंगे? घाटा ख़त्म होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ये हमारी इतने प्रोटोकॉल और इतनी हमारी लग्जरी ऑफिसर्स को गाड़ियाँ और सारा निज़ाम चल रहा है, 1.5 लाख गाड़ी तो हमारी यहीं पे चल रही है, कारें। तो इसका कोई निज़ाम बनना चाहिए। जिस तरह स्कूल बसेस चलती हैं बच्चों को, एक इसी तरह ही ऑफिसर्स के लिए भी बसेस चलनी चाहिए, जो इनको लेके हर कॉर्नर से बस चले और इनको इनके ऑफिस तक पहुँचाए। पेट्रोल की सेविंग करें। हमारा $20 बिलियन का पेट्रोल का 1 साल का बिल है, वो फ़ौरी तौर पे हमें $10 बिलियन लाना है, ताकि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हमारा फ़र्क आ गया है, डेफिसिट है, उसको हमने ठीक करना है और अपने रिज़र्व्स को बढ़ाना है। रिज़र्व्स हमारे इसी तरह ही बढ़ सकते हैं कि हम अपने जो इंपोर्ट है इनको मिनिमाइज़ करें और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और रेमिटेंस बढ़ाएं। उसके अलावा हम कर्ज़ा उतार सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। $130 बिलियन का कर्ज़ा है हमारे मुल्क पे। कैसे उतरेगा? इसका बहुत आसान हल है, क्रेडिबल लोग लेके आएँ, जो क्रेडिबल लोग हों। किसी का नाम तो लेना, कौन क्रेडिबल है आपके? क्रेडिबल लोग तो हमने तो एक दी है, इन्हें प्रपोज़ल दी है कंसर्न लोगों को कि हमें 2 साल दे दें और पॉलिसीज़ बैठ के हम तय करते हैं। टैक्स चोरी को हम बताते हैं कि टैक्स कहाँ कहाँ चोरी हो रहा है और उसको कैसे रोकना है। टैक्स को हम डबल कर देंगे, 6 इसको हम डबल कर देंगे। उसके अलावा जो है कि कर्ज़ जो उतारना है $130 बिलियन, हमें 5 लाख लोग चाहिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर, जो 2,58,000 एक आदमी हमें दे दे। अगर $2,58,000 वो देता है हमें, डॉलर दे, और उस डॉलर से $130 बिलियन डॉलर बन जाते हैं 5 लाख से, 5 लाख लोगों से। और हम उनको इंसेंटिव दें, पाकिस्तान यानी कि हमसे मुराद पाकिस्तान, जी। इंसेंटिव दे उनको, एक स्कीम दे उनको। जो एक बंदा अपनी लग्जरी गाड़ी बाहर से मंगाना चाहता है उसको ड्यूटी फ्री कर दें, टैक्स फ्री कर दें, कोई टैक्स ना लें, उसको गाड़ी वो अपनी मंगा ले। 7-8 करोड़ रुपए टैक्स बनता है, 7-8 करोड़ रुपए वो पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारने के लिए $2,58,000 जी। वो हमें दे दे। और इसका बाहर से डॉलर्स चाहिए,
और इसमें हम बिल गेट को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। इस लेवल के क्रेडिबल लोग इन्वॉल्व करना चाहते हैं जिनके दस्तखत से ये कर्जा। अगर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देते तो फिर क्या होगा? देखें, एक्सपोर्ट की तो कोई रुकावट नहीं है, एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। जी लेकिन एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही हैं बढ़ने की बजाय, क्योंकि हमारा बिजली का रेट दुनिया में हम महंगे हो गए हैं, जी हमारा गैस का रेट दुनिया में महंगे हो गए हैं, जी हमारी लेबर महंगाई की वजह से लेबर के भी रेट अभी बढ़ाने लगे हैं और महंगे हम हो जाएंगे। जी जी। तो हमारी प्रोडक्ट बाइक बिकनी दुनिया में बंद हो जाएंगी, बंद हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें देखना होगा कि एक्सपोर्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। और इंपोर्ट जो है, जी इंपोर्ट सिर्फ वही कुछ होना चाहिए जिसकी हमें अशज इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर हमें पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल हमें $20 बिलियन की बजाय हमें $10 बिलियन पे आना चाहिए। डॉलर कितने में हो जाएगा अभी? डॉलर तो अभी देखें जी 300-350 रुपए के मुझे जो नज़र आ रहा है वो इस वक्त नवाज शरीफ इतने ने जो हैं। कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर गलत फैसला दिया 30 को इंतखाबात का ऐलान कर दिया 30 अप्रैल को, तो डॉलर 500 का हो जाएगा। ये नहीं इसमें नहीं, क्या ये मंतक है इसकी? कोई इसकी मंतक नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई वजह। हाँ, 500 छोड़ के 1000 का भी डॉलर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स वैसे ही ख़त्म हो रहे हैं। हमारे $6 बिलियन की इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं जो हमने देनी है, उनके पैसों का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो पैसों का अरेंजमेंट हमें तो ना IMF दे रहा है, ना वर्ल्ड बैंक दे रहा है, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। जो ये स्विट्ज़रलैंड में ये हुकूमत जाके वहाँ पे ढोल ढपके के साथ आके ऐलान किया था जी $10 बिलियन की हमें डोनेशंस मिल गए, या लोगों ने हमसे वादा कर लिए, हमारे फ्रेंड्स ने $1 किसी ने नहीं दिया। IMF यही कहता है कि जो आपके फ्रेंड्स ने कमिटमेंट की है वो डॉलर लेके आएँ, वो डॉलर से उनसे कमिटमेंट हमें बताएं किधर है, वो ऑनर कराएं। तो वो ऑनर नहीं हो रही है। डिफ़ॉल्ट का खतरा कह रहे हैं जी मुल्क का। डिफ़ॉल्ट का तो हम एक्चुअली तो डिफ़ॉल्ट ये मुल्क हो चुका हुआ है। ये तो अब हम वैसे ही हम कहें कि जी हम डिफ़ॉल्ट नहीं है। डिफ़ॉल्ट किसको कहते हैं? आप ये देख लें कि डॉलर, मेरा मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा 20-25% के करीब भागा दौड़ा फिर रहा है, जबकि श्रीलंका में 15% है। पेट्रोल हम श्रीलंका से भी महंगे हो गए हैं, और पेट्रोल और महंगा हो जाना अगर पेट्रोल नहीं आया तो इस तरह के मसाइल हैं। फौरी तौर पे क्या हल आप बता रहे हैं? देखिए, इलेक्शन? इसके दो हल हैं। एक तो ये है कि फौरी तौर पे इस पे इलेक्शन कराए जाएं, और जो भी जिसको मैंडेट लोग देते हैं वो आके तमाम बार के इदारों से बातचीत करे और करके इसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो हमारे लोन्स की, और पॉलिसीज़ दे। और जो हमने स्कीम बता रहे हैं कि जी हम, और वो जो स्कीम थी उसका एक गाड़ी की थी, और दूसरा हम चाहते हैं कि DHA हमें बंजर ज़मीन पकड़ के हर शहर के इर्द गिर्द जो सरकारी ज़मीन पड़ी है 2 लाख एकड़ को डेवलप कर दे। और वो 2 लाख एकड़ को जो डेवलप करना है, जो कमर्शियल एरिया उसका होगा, उससे वो अपनी डेवलपमेंट चार्जेस वसूल कर ले। और जो प्लॉट्स होंगे वो हम एक प्लॉट किसी को देंगे जो $2,58,000 दे, उसको एक प्लॉट दे दें। तो 5 लाख अगर बंदा ये प्लॉट ले ले या गाड़ियाँ ले मंगा ले, जो करना चाहता है, तो इससे हमारा कर्ज़ा $130 बिलियन उतर जाता है। और दोबारा हमें कान पकड़ने चाहिए, हमें कर्ज़ा नहीं लेना। ये जो कर्ज़ा हम ले लेते हैं कि जी हमने ये अब ट्रेन चलानी हो, मेट्रो ट्रेन चला दी है, घाटा कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अपना पैसा कमाएं, उससे ट्रेन चला लें, हम उसे मेट्रो चला लें, हम उसे जो दिल करता करें, सड़कें बना लें, मोटरवे बना लें, लेकिन पैसा अपना कमा के, कर्ज़ा लेके नहीं। जी राणा साहब, आपने जिस तरीके से बताया कि जी इस वक्त मुल्क बहुत ही संगीन किस्म के मुआशी बहरान का शिकार है, और इसके हल के लिए भी आपने तजावीज़ दी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। उम्मीद है कि हुकूमत आपकी इन तजावीज़ जो है उस पर गौर करेगी, और इस वक्त जो एक हैजानी कैफियत है मुल्क में और एमरजेंसी की सूरत है, उससे जल्द मुल्क निकलेगा। मेरी दुआएं भी आप ही की तरह इस मुल्क के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका।